नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक जो आज हमारा ये है जीएस कैप्सूल 8 है। जीएस कैप्सूल 8 है और इसमें हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को याद करने की जो हमें आसानी से याद होती नहीं है। ठीक है, तो जीएस कैप्सूल 8 है, इसमें हम याद करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि, यानी 5 ईयर प्लान जो है हमारे कौन सा कब शुरू हुआ। तो देखो 10 से 12 मिनट की वीडियो है। शुरू में मैं आपको नॉर्मल बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट की 2 से 3 मिनट में कि कैसे मतलब आप सीधे 12वीं आपको पंचवर्षीय योजना निकालनी है, सीधे 12वीं कैसे निकालोगे और बिना रटे कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखिए पहली आपको एक चीज जो इसमें ध्यान रखनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। कब शुरू हुई थी? 1951 में। एक ये फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये होगा कब तक? 1956 तक। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो भाई कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना। इसका मतलब अगर कोई पंचवर्षीय योजना 2020 में मार्च को खत्म हुई है तो 1 अप्रैल से अगली पंचवर्षीय योजना भी उसी मतलब साल में चलनी है। तो यानी कि एक पंचवर्षीय योजना जहां खत्म होगी उससे अगली वहीं से शुरू होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो दूसरी 1956 से थी, 1956 से 1961, तीसरी 1961 से थी और 1966 तक। ठीक है, 3 साल चल दिए। 3 साल के बाद मतलब जो तीसरी योजना थी वो ज्यादा सफल नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि इसमें 2 युद्ध लड़ने पड़े, और युद्ध का मतलब होता है कि मतलब अर्थव्यवस्था डगमगाती है चाहे कितना भी स्ट्रांग देश हो। ठीक है, तो इसीलिए फिर जो उस टाइम के जो राजनेता थे, जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई ये पंचवर्षीय योजना बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, जब ये उल्टा जितना हम लक्ष्य करते हैं निर्धारित उससे कहीं नीचे रह गई। इसका मतलब पहले थोड़ा ढर्रे पे आ जाए कंट्री। तो फिर क्या करें कि 3 साल तक 1 साल वाली योजना बनाएंगे हम। 3 साल तक 1 साल वाली योजना। ठीक है, तो इसका मतलब जब 3 पंचवर्षीय योजना पूरी होगी तो 3 साल का गैप है वहां पे। 3 योजना पूरी होते ही कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। कौन सा है? देखो 1966 में 31 मार्च को खत्म होगी है, तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ठीक है, यानी ये 3 साल का गैप है। 66, 67, 67, 68, 68, 69। ठीक है, सीधे भी आ सकता है। 66 में 3 जोड़ो 69 आ गया ना। यानी कि आपको 66 में 3 जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कब तक का गैप था। लेकिन 31 मार्च तक आती है अवधि। ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हो चाहे फाइनेंशियल ईयर हो, वो होती है हमारी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो 3 के बाद 3 साल का गैप। तो चौथी कब से शुरू होगी? 3 साल का गैप जोड़ दो इसमें, 1969। ठीक है, 69 ऐसा नहीं है 69 होगा कि जी अब 70 से शुरू होगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये फैक्ट ध्यान में रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी कि 31 मार्च तक 3 साल जो हुए ना वो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक खत्म हो गए। तो फिर चौथी आई 69 से कितनी हो गई? 1974 तक। ठीक है, फिर 74 से ही शुरू होगी। 1974 से 1979 होना चाहिए था, लेकिन तभी सरकार बदल गई जनता पार्टी की। कांग्रेस की सरकार जो थी वो हट गई और जनता पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने वो प्लान वहीं खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं कोई पंचवर्षीय योजना नहीं, हमारी तो लगातार योजना ऐसे चलेंगी, लगातार अनवरत चलेगी हमारी। ठीक है, तो उन्होंने 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। तो ध्यान आपको क्या रखना है? पहला कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 51 में शुरू हुई। 51 3 लगातार चलेंगी। पहली शुरू हुई 3 लगातार, तो इसका मतलब 51 में अगर 15 साल जोड़ दिए जाए तो 1966 तक लगातार चली। ठीक है, 1966 तक लगातार चली, 3 साल का गैप है, यानी 3 के बाद 3 का गैप। 69 से 74, 74 से 78। एक ये फैक्ट ध्यान रखना है कि जो असलियत में पंचवर्षीय योजना है ना, जो 5वीं योजना है वो ही 5 साल की नहीं है। जो योजना 5वीं है वो 5 साल की ही नहीं है। यानी वो दिखती तो है सबसे ज्यादा तो इसी में आ रहा है ना, 5 इसमें सीधे सीधे आ रहा है 5वीं, लेकिन 5 की ही नहीं है खुद, यानी कि 4 की है। तो फिर ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखो पहले 3 चले, 2 साल सस्ता है, अब 2 साल चले फिर से 2 साल सस्ता आएंगे। ठीक है, यानी जितने विषम संख्या आते ही, पहली विषम तो यहीं शुरू ही है, 3 के बाद जो भी विषम संख्या आएगी 7 तक वहां हम गैप लेंगे, ध्यान रखना है। तो 3 के बाद 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, यानी कि गैप जो है 7वीं पे भी आएगा और कितने का? उतने सालों का जितने हम चले हैं।
यहाँ 3 साल चले 3 का गैप, यहाँ 2 साल चले यानी 2 योजना चले 2 का गैप, और यहाँ भी 2 योजना चलेंगे, यहाँ भी 2 का गैप। तो देखो 78 तक है तो 2 साल का गैप क्या हो जाएगा, 78 प्लस 2 80, यानी अगली योजना शुरू हो जाएगी 1980 से 1985 तक, ठीक है, और 1985 से 1990 तक, ठीक है, 85 और 85 से 90, यानी 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 का गैप, 69 से 74, 74 से 78, क्योंकि 79 होना चाहिए था लेकिन जो 5वीं है वही 5वीं नहीं है, तो फिर 2 चले, फिर 2 का गैप, और फिर यानी 78 से 80 आ गया, 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 का गैप, ठीक है। अब यहां तक जो गैप होना था हो लिया, अब सीधी लगातार चलेगी, यानी 92 से अगर आपको देखा जाए 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, ठीक है, उसके बाद कोई योजना आई नहीं है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि 1951 से शुरू हुई, फिर मैथ की तरह निकालेंगे हम इसे, ठीक है, 1951 से शुरू हुई। दूसरा गैप ध्यान में रखना है कि गैप कितने कितने के बाद है, 3 2 2, यानी 3 साल के बाद 3 का गैप, फिर 2 यानी 3 योजनाओं के बाद 3 का गैप, फिर और 2 योजनाओं के बाद 2 का गैप, और फिर और 2 योजनाओं के बाद 2 का गैप, यानी ये तो 3 के बाद ही आ जाएगा गैप। ये गैप जो कितने साल बाद आएगा, 3 + 2 5 साल बाद, और ये 5 पंचवर्षीय योजनाओं बाद, और ये गैप जो आएगा ये कितनी योजनाओं के बाद आएगा, ये 7 योजनाओं के बाद आएगा, ठीक है, यानी 3 के बाद 3 का गैप, 5 के बाद फिर 2 का, क्योंकि 3 तो पहले ही ले चुके थे, 7 के बाद फिर 2 का। तो यह ध्यान रखना है, 3 के बाद 3 का गैप, फिर अगली 2 के बाद फिर 2 का गैप, फिर अगली 2 के बाद फिर 2 का गैप, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसे अपना हम मैथ की तरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मैथ की तरह, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी कब शुरू हुई, वो 8वीं कब हुई, तो देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या, 7 पंचवर्षीय योजना जा चुकी होंगी, तो 7 पंजे 35 साल, यानी 35 साल तो पंचवर्षीय योजनाओं के, ठीक है, और 7 तक गैप भी कितना लिया, 3 2 2, पूरे 7 साल का गैप 7 तक आ लिया ना, प्लस 7 यानी कि 42 हो गए, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो कौन सी पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं, जिसमें 5वीं कवर होगी, वहां अगर हम जोड़ेंगे तो एक हमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा बताओ, क्योंकि 5वीं तो 5 वर्ष की थी नहीं, यानी एक ही साल की थी, तो कितना हो गया ये 41, यानी 41 साल हम जोड़ेंगे अगर हमें 8वीं पंचवर्षीय योजना चाहिए। किस में जोड़ेंगे, 1951 में, जब से शुरू हुई थी, तो 1951 प्लस 41 हो गया 1992। अब देखो 1992 आ रहा है या नहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना, देखो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992, ठीक है। एक दो उदाहरण और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आपको ये ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको 3 फैक्ट याद करने हैं जो मैंने आपको बताया है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में, 3 के बाद 3 का गैप, फिर अगली 2 के बाद 2 का गैप, फिर अगली 2 के बाद 2 का गैप, यानी 3 पंचवर्षीय योजना होंगी तो 3 साल का गैप, जब फिर और 2 हो जाएंगी यानी 5 के बाद फिर 2 का गैप, फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना है फिर 2 का गैप, यानी 3 से आगे जितनी पंचवर्षीय योजना बढ़ेंगी विषम संख्या पे उतना ही गैप कर रहे हैं हम, 7 तक लगातार चलेंगे इसे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे, देखो पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है 1951, कोई आपसे पूछे कि दूसरी कब शुरू हुई, आपको पता ही है, इसमें 5 जुड़ेंगे 56, ठीक है। कोई पूछे तीसरी कब शुरू हुई, आपको पता ही है, इसमें 61, यानी 5 और जुड़ जाएंगे 61 हो जाएगा। कोई पूछे चौथी कब हुई, तो चौथी का आपको ध्यान है कि 15 साल तो 3 पंचवर्षीय योजनाओं के हो गए, प्लस 3 साल का गैप हो गया, कितना हो गया 3 साल का गैप, 15 3 18, और इसमें जुड़ेगा 1951 में जब से शुरू हुआ। तो देखो 1900 आता है यानी 69, 1969 आ रहा है ना, यहां भी देखो 1969 पे शुरू है, ठीक है। अब कोई कहे कि चौथी हो गई, कोई कहे 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 5वीं कब शुरू हुई, इसका मतलब 4 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी हैं, तो 1951 में पहले जोड़ेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 1971, प्लस कितने और जोड़ेंगे 3, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पूछ रहा है, कितने की पूछ रहा है 5वीं की, तो उससे पहले केवल 3 ही साल का गैप आया था हमारे पास, 3 का गैप आ गया तो 1974, ठीक है। तो वैसे तो इस तरह से कर सकते हो आप,
अब मैं मान लो आपसे कहूँ कि जी हमें 11वीं पंचवर्षीय योजना बताओ। 11वीं का मतलब है 10 पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई होंगी। तो 10 पंचवर्षीय योजना पूरी होगी तो कितने साल की होती है एक योजना? 5 की। तो नहीं 50 साल पूरे हो गए होंगे 50 साल, ठीक है। उसके अलावा 11वीं तक आते आते पूरे के पूरे जो 5 और 2 7 साल का गैप था वो भी, क्योंकि 7 जहां पंचवर्षीय योजना कंप्लीट, हमें 8वीं या उससे आगे पूछेगा ना तो हमें पूरा 7 साल का गैप इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये रीजनिंग बन गई आपकी। अगर 7 के बाद की कोई भी पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो हमें पंचवर्षीय योजना का टाइम प्लस वो 7 भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 7 साल का एक वर्षीय योजना भी थी। तो अब 7 ये जोड़ दिए, यानी 10 पंचवर्षीय योजना पूरी होगी 11वीं पे आने के लिए, तो 50 साल तो वो हो गए, 7 ये 57 हो गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 5वीं 1 साल की, तो 1 साल की थी तो 1 घटा दिया, कितने हो गए? 56। अब 1951 में से जोड़ दो, 1951 में 56 जोड़ दिए तो कितने हो गए? देखो 7, 5 5 10, 9 और 1 10 और 2, 2007। अब देखो 11वीं 2007 में शुरू है या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है वैसे आपको भाई समझ में आई होगी। लेकिन पेपर में 1% आप भूल भी जाओ ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि पेपर में अगर 1% ये वाला चीज भी भूल जाओ तो बस आपको ध्यान रखना है 1951 से शुरू होगी। अगर हम बहुत जल्दी देखो, बहुत जल्दी अभी मैं आपको दोबारा करवाता हूं इसे, ठीक है। गैप का और इन चीजों का ध्यान रखना है, बस आपको गैप का और इन चीजों का ध्यान रखना है कि गैप 3 2 2 का है, और कब है? 3 साल के बाद, 5 साल के बाद और 3 पंचवर्षीय योजना के बाद, 5 पंचवर्षीय योजना के बाद और 7 पंचवर्षीय योजना के बाद, ये गैप है। अब देखो हम इसे कितनी जल्दी, अगर हमें निकालना पड़े पेपर में, हम वो मैथ वाले फॉर्मूले से ना भी निकालें, हमें निकालना पड़े तो कैसे करेंगे हम? देखो जाते ही पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये इस पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी, तो आपको 2 चीज लिखनी है वहां। पहली चीज लिखनी है 1951 शुरुआत, फिर 3 के बाद 3 का गैप, अगली 2 के बाद 2 का गैप और अगली 2 के बाद 2 का गैप, ठीक है। तो पहली 1951 से 1956, ठीक है। दूसरी 56 से शुरू होगी, 1956 से 1961। तीसरी 61 से शुरू होगी, 1961 से 1966, ठीक है। यहाँ 3 साल का गैप आएगा क्योंकि हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1969 से 1974, ठीक है। अब यहाँ 1974 से 1979 होना चाहिए। 5वां ध्यान रखना है कि 5 का जो 5वीं योजना है वो असलियत में 5 साल की है ही नहीं, वो 4 साल की है, ठीक है। 1978, ठीक है। अब फिर 3 के बाद 3 का गैप, 2 के बाद फिर 2 का गैप, यानी 1980 से शुरू होगी अगली, 1980 से 1985, 1985 से 1990, ठीक है। फिर देखो 3 के बाद 3 का गैप, 2 के बाद 2 का गैप और फिर 2 के बाद 2 का गैप। तो 90 में जब जोड़ेंगे हम क्या? 2, 1992 से 1997, ठीक है। 1997 से 2002, 2002 से 2007, ठीक है। 2007 से 2012 और 2012 से 2017, ठीक है। एक तो ये ध्यान रख सकते हो 51 से शुरू। जिसे थोड़ा और आसान बनाना है वो 7वीं की डेट और देख ले, 8वीं की। 8वीं कब से शुरू हुई है? 1992 से, ठीक है, क्योंकि 8वीं के बाद तो लगातार ही है। 8वीं 1992 से, 9वीं करनी होगी तो 92 में 5 जोड़ो, 10वीं करनी होगी 92 में 10 जोड़ो, और 11वीं करनी होगी 92 में 15 जोड़ो, और मतलब 12वीं करनी होगी तो 92 में 20 जोड़ो, ठीक है। तो ये सिंपल भी यहाँ से 2 चीज तो बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहली कब शुरू हुई? 3 के बाद 3 साल का गैप है 3 पंचवर्षीय योजना के बाद, फिर अगली 2 के बाद फिर 2 का गैप है, फिर अगली 2 के बाद फिर, यानी कि असलियत में तीसरी, 5वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बाद गैप है। कितने साल का? 3, इन दोनों में अंतर है 2 का, 2 इन दोनों में अंतर है 2 का, तो इसके बाद भी 2, ठीक है। तो यही पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, फिर गैप है, फिर 69 से 74, 5वीं 74 से 78, जो 5वीं है वही असलियत में 5वीं नहीं है, ठीक है। फिर 7वीं जो है, हाँ 5वीं, फिर 6ठी जो है 80 से 85, फिर 7वीं 85 से 90, ठीक है। फिर 7वीं के बाद फिर 2 साल का गैप है, देखो 3 के बाद गैप, 2 के बाद गैप, 7 के बाद गैप, कितना? 3 के बाद 3 का, 5 के बाद 2 का, फिर 7 के बाद फिर 2 का, ठीक है। तो 1992 से 97 8वीं है, 97 से 2002 9वीं है, 2002 से 2007 10वीं है, ठीक है। तो ये हो गया। 1-2 क्वेश्चन और आ जाते हैं इस पे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। फर्स्ट जो प्लान था पंचवर्षीय योजना वो किस पे थी? तो हेरोड डोमर है, हेरोड डोमर, ये ध्यान रखना।
ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला जो प्लान था, पहला पंचवर्षीय, पहला 5 ईयर प्लान था हेरोड डोमर मॉडल पे, और दूसरा सेकंड किस पे था? सेकंड था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये जो पीसी महालनोबिस थे, इन्हीं ही के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। पीसी महालनोबिस जो थे, इन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। वो कब मनाते हैं वो मैं डेज भी करवाऊंगा आपको, ये कौन से महीने के कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी बताऊंगा, तो वो करेंगे हम बाद में। फिलहाल के लिए देखो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो देख लेना, 2 बार के बाद अगर नहीं आया ना तो फिर मतलब आप बताइए मुझे, फिर मैं एक बार से फिर करा दूंगा। लेकिन है बहुत आसान, 3 के बाद 3 का गैप, 2 के बाद फिर अगली के फिर 2 का गैप, फिर 2 के बाद फिर 2 का गैप। जो 5वीं है वो असलियत में 5वीं नहीं है, 1951 से शुरुआत है। ठीक है, तो जो सूत्र है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। वो सूत्र शायद एक बार में समझ में ना आए, 2 बार में देखना, उसे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट में कभी भी आप जब पेपर के लिए जाओगे 2 मिनट इसे देख के चले जाओगे ना, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।